सीए मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है आदित्य बिरला रियल एस्टेट एलटीडी की बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में ABRL के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में कई कई कहता है कि 8% का आपका तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल से आपका बने रहे, क्योंकि आपका लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। कहता है यह जो वीडियो मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ पे बनाया गया है, आपका सेल और बाय का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो आज के डेज में यदि देखा जाए तो आज के डेज में कहता है कि 1991 के आसपास में ओपन हुआ था। हाई की बात करते तो 2172 के आसपास से बनाया। लो की यदि बात किया जाए तो 1975 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 23,000 करोड़ के आसपास में आपको कहता है कि नज़र आती है। कहता है पी रेशियो का डाटा यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया। और लाभांश की बात किया जाए तो 0.23% के आसपास में नज़र आ रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात करते तो बाउनिक हाई जो बनाया 3140 के आसपास से बनाया है। और बाउनिक लो की बात करते तो 1293 के आसपास से बनाया है। तो कुल मिलाकर कहता है कि जस्ट या शेयर में आपका डबल रिटर्न्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ आपका डाटा के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। तो यदि 5 डेज़ का यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो 16% 17% के आसपास में देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में 1800 के आसपास में था। तेज़ी के बाद पुनः करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ तेज़ी आपको देखने को मिली, जो 2022 की आपको इंडिकेट भी किया गया है। यदि यहाँ पे कहता है कि एक मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ के अनुसार से कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो भी नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें आपको कुल मिलाकर कहता है कि 15% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में 2500 के आसपास में था। उसके बाद लगातार यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, जो 2000 के अग्रसर हुआ। पुनः आपको कहता है कि 2000 में सपाट बनाने की कोशिश किया, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो एक मंथ का उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा नहीं। यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते तो 6 मंथ के अनुसार से भी कुल मिलाकर 20% का आपका कहता है कि नेगेटिव कोई रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में 3000 के आसपास में था। उसके बाद लगातार यहाँ से कुछ करेक्शन हुआ, फिर आपको कहता है कि करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर उसके बाद करेक्शन देखने को मिली है। तो 6 मंथ का व्यू के अनुसार से भी उतना अच्छा कोई रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिल रही है। यदि यहाँ पे कहता है कि एक साल का यदि डाटा को पूरी तरह से चेक करते हैं तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो भी उतनी अच्छी रिटर्न्स है नहीं, बल्कि क्योंकि इसका रीज़न है कि हाल फिलहाल में IPO यहाँ लॉन्च हुआ है। तो जब से IPO लॉन्च हुआ, जिसमें वो कहता है कि कुल मिलाकर कहता है कि 20% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिली है। यदि 5 साल के डाटा को चेक करते तो 5 साल का भी डाटा कहाँ से होगा, क्योंकि 5 साल का डाटा इसलिए प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि हाल फिलहाल में IPO लॉन्च हुआ है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक टाइम में जब IPO लॉन्च हुआ था तो इसका जो प्राइस था करीब करीब कहता है कि 11 अक्टूबर 2024 में 2702 के आसपास में था। वहाँ से यह शेयर 2146 के आसपास में आपको कहता है कि गिरकर यहाँ पे पहुँच चुकी है। एक टाइम में फिर 3000 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः इसमें आपको कहता है कि यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिली थी, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी बढ़कर कहता है 3000 के अग्रसर हुआ था, लेकिन यहाँ से आपका फिर गिर गया। और उसके कहता है कि गिरने के बाद 2000 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया है। तो इस तरह से उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिली है। तो लास्ट में से यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस के यदि यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हमारे अनुसार से कुछ यहाँ पे डाटा जो प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे आपका एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का आपका कहता है कि ये जो है आपका कार्य कर सकता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का कार्य करेगा, जिसमें 2848 के आसपास में आपका कहता है रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो टारगेट जो प्राइस है वो आपको कहता है कि 2848 के आसपास में नज़र आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है सबसे जो निचला प्राइस लेवल है इस जोन में आपका बनकर आना चाहिए। तो हमारी जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है 1878 के आसपास में आपको कहता है कि नज़र आ रही है। तो 1878 के स्टॉप लॉस लेकर इसे बाय करके रख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी उतार चढ़ाव इस तरह से आपको देखने को मिल सकती है। इस कारण से तो हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में डेली बेसिस पे आपका न्यूज़ बताया जाता है। इस कारण से इससे आपको कहता है कि सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।